हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में चैत्र नवरात्रि का 7वां व्रत कब रखा जाएगा। चैत्र नवरात्रि के 7वें व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और माँ का प्रिय रंग। इस दिन माँ कालरात्रि को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए, माँ कालरात्रि की कथा और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का 7वां दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन माँ दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा आराधना की जाती है। माँ कालरात्रि को वीरता, साहस की देवी माना गया है, जो कि अज्ञानता, भय और दुष्ट शक्तियों का नाश करती है। माता का स्वरूप अत्यंत ही देखने में भयावह होता है, लेकिन ये अपने भक्तों को, अपने बच्चों को सभी संकटों से बचाने वाली और सुख समृद्धि प्रदान करने वाली देवी मानी जाती है। माँ कालरात्रि श्याम वर्ण की हैं, इनकी 4 भुजाएं हैं और इनका वाहन गदा है। इनके एक हाथ में खड्ग है, दूसरे में अग्नि की मशाल होती है और अन्य 2 हाथ वर मुद्रा और अभिमुद्रा में होते हैं, जो कि ये दर्शाते हैं कि वे अपने भक्तों को, अपने बच्चों को आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करती हैं। इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी कृपा से साधकों को, बच्चों को आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ प्राप्त होते हैं। इस दिन व्रत रखकर हम माता का ध्यान करते हैं और इनसे सभी कष्टों की मुक्ति, सभी कष्टों से, शत्रुओं से, रोगों से और रोग बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा विधि, माँ का प्रिय रंग, माँ का प्रिय भोग, माँ को समर्पित मंत्र और व्रत कथा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों, आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से भय, नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं दूर होती हैं। इनकी पूजा आराधना करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं और जीवन में शुभता प्राप्त होती है। माँ कालरात्रि को काल का नाश करने वाली, भक्तों को भय मुक्त करने वाली देवी माना गया है। इनकी उपासना करने से, पूजा करने से, व्रत रखने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत भयंकर है, लेकिन ये अपने भक्तों के लिए शुभ फल देने वाली हैं। इनका रंग काला होता है, बाल बिखरे होते हैं और गले में नरमुंडों की माला होती है। इनके 4 हाथ हैं, 4 भुजाएं हैं, जिनके एक हाथ में तलवार, दूसरे में लोहे का कांटा रहता है। शेष 2 हाथ वरदान और अभिमुद्रा में होते हैं और इनका वाहन गर्दभ यानी कि गधा है। इनकी उपासना करने से जीवन में सभी तरह की खुशियाँ आती हैं। जीवन से भय, रोग, शत्रु और बुरी शक्तियों का अंत हो जाता है। नवरात्रि के 7वां व्रत 4 अप्रैल को रखा जाएगा। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और माँ कालरात्रि के प्रिय रंग का वस्त्र धारण करके अगर आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो माँ प्रसन्न होती है। माँ की कृपा पाने के लिए आप अगर व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प करें। माँ कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र को पूजा स्थल पर स्थापित करें।
फिर शुद्ध घी का दीपक जलाएं, धूप दीप अर्पित करें। माँ को पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, इन सब चीज़ों से स्नान करें। और लाल रंग के फूल, गुड़हल का फूल या गुलाब का फूल, ये माँ को बहुत पसंद है, तो लाल रंग के फूल अर्पित करें। और रोली, अक्षत, गुड़ और दूध से बनी मिठाई, हलवा, ये सभी चीज़ें अर्पित करें और माँ के मंत्रों का जाप करें। माँ का जो मंत्र है वो इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रे नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए। उसके बाद आरती करें और परिवारजनों में प्रसाद वितरित करें। आइए जानते हैं नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि व्रत के नियम क्या हैं। दोस्तों, इस दिन व्रत रखने वाले साधक को सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। वैसे भी नवरात्रों में प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। और अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो घर में शुद्धता का ध्यान रखें, मांस मदिरा का सेवन न करें, नारी का अपमान न करें, नारी का सम्मान करें, चाहे वे कंजक है, चाहे वो आपकी बहन है या माँ है, इनका आदर करें, क्योंकि इनमें माँ का रूप होता है, यानी इनको माँ का रूप माना जाता है। तो इन दिनों में आप इन चीज़ों का ध्यान रखें, झूठ, क्रोध, नकारात्मक विचारों से बचें। पूरे दिन माँ का स्मरण करें, कन्याओं को भोजन कराएं, संभव हो तो गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान दक्षिणा दें और अन्न वस्त्र का दान करें। इस दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो निराहार रहकर माँ की उपासना करें। रात्रि में फलाहार करें और फलाहार में आप साबूदाने की खिचड़ी, कुट्टू का आटा और आलू की सब्जी, आलू का हलवा, इस तरह से आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन व्रत में जो सेंधा नमक होता है उसका प्रयोग करना चाहिए। लाल मिर्च का सेवन नहीं करना चाहिए, काली मिर्च का प्रयोग करना चाहिए। और इस दिन यानी कि नवरात्रों में जो व्रत रखते हैं तो प्याज लहसुन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, नवरात्रों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। यानी कि चैत्र नवरात्रि में माँ कालरात्रि की पूजा विधि, मंत्र और व्रत के नियमों का पालन करके अपने जीवन में हम सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं माँ कालरात्रि का शुभ रंग कौन सा है। दोस्तों, माँ कालरात्रि को नीला रंग बेहद पसंद है, तो नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा आराधना करते समय नीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए। ऐसा करने से हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। और भोग की बात करें तो माँ कालरात्रि को गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ कालरात्रि प्रसन्न होती हैं और हमारे जीवन से कष्टों को दूर करती हैं। यानी कि इस दिन आप गुड़ का भोग लगा सकते हैं, गुड़ का हलवा बना सकते हैं, गुड़ की खीर बना सकते हैं। इसके अलावा गुड़ की चिक्की भी अर्पित कर सकते हैं। अब मैं माँ कालरात्रि की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नाम के दैत्यों ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने भगवान शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नामक दानवों ने अपने उत्पात से हम सभी को परेशान कर रखा है, कृपया कर हमारी मदद कीजिए। ये सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनते ही माता पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद लिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वो सिंह पर सवारी करती हुई अति मनमोहक
और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देखकर सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने यानी कि शुंभ, निशुंभ और महिषासुर ने माता के साथ एक घमासान युद्ध शुरू किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल, पूरा जोर लगा दिया, परंतु माता के सामने वो टिक नहीं पाए। आदिशक्ति ने शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके बाद माँ ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से अमर होने का वरदान प्राप्त कर रखा था। भगवान ब्रह्मा ने उसे ये वरदान दिया था कि जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा, तब उसके शरीर से निकली खून की बूंदें जैसे ही धरती को स्पर्श करेंगी, वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म होगा। और इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया, तो उसके खून की बूंदें धरती पर गिरी और अन्य रक्त बीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माँ दुर्गा के शरीर से एक ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ और माँ कालरात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था, रक्तबीज बहुत शक्तिशाली था, लेकिन माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ कालरात्रि ने रक्तबीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा, तो उन्होंने उसका रक्तपान कर लिया। माँ कालरात्रि की पूजा सप्तमी के दिन करने से सप्तमी के दिन इनकी पूजा करने से, इनका व्रत करने से, इनका ध्यान करने से एक बहुत बड़ा कारण है कि ऐसा माना जाता है कि 6 दिन देवी की पूजा करने के बाद 7वें दिन हमारा जो मन होता है वो सहस्त्र चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में हमारा मन सबसे साफ और शुद्ध स्थिति में होता है। इस दौरान माँ कालरात्रि की पूजा करने से हमें ब्रह्मांड की सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं और सारी असुरी शक्तियों का नाश होता है। सारी असुरी शक्तियाँ हमसे दूर भाग जाती हैं। ये थी नवरात्रि के 7वें दिन की कथा, यानी कि माँ कालरात्रि की व्रत कथा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय माता दी, जय श्री हरि, हर हर महादेव।